हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं आपके न्यू सिलेबस में पोएट्री का जो फर्स्ट लेसन है माय मदर एट 66, जिसको लिखा है कमला दास ने। और जैसा कि इनके नाम से ही क्लियर है कि कमला दास एक इंडियन पोएटेस हैं और ये केरला की रहने वाली हैं। केरला में इनका जन्म हुआ था 1934 ईस्वी में। और फ्रेंड्स, जैसा कि इस पोएम का टाइटल है माय मदर एट 66, यानी कि 66 साल की उम्र में मेरी माँ। और फ्रेंड्स, इस पोएम में जो इसकी पोएटेस हैं कमला दास, ये अपनी माँ से बिछड़ने के दुख को बताती हैं कि और ये उन्हें लगता है कि उनकी माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं और वो किसी भी पल जो है उनसे अब दूर हो सकती है, हमेशा के लिए दूर हो सकती हैं। और यही पोएटेस को यही डर लगा रहता है और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पोएम हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कि पिछले शुक्रवार की सुबह अपने मम्मी पापा के घर कोचीन से लौटते समय आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को अपने बगल में बैठे हुए देखा। मैंने देखा कि मेरी माँ बगल में बैठी हुई है। और ड्राइविंग है यानी कि वो ड्राइव करके जा रही थी, जो पोएटेस है वो ड्राइव करके जा रही थी और उनकी माँ जो है बगल में बैठी हुई थी। तो इसमें कहने का मतलब है कि जो पोएटेस है ये अपने मम्मी पापा से मिलने गई थी जो कोचीन में रहते हैं, और वहाँ से शुक्रवार की सुबह वो वापस आ रही थी कोचीन से, यानी अपने मम्मी पापा के पास से वापस आ रही थी। और उनकी मम्मी उन्हें सी ऑफ करने के लिए प्लेटफॉर्म तक आ रही थी। तो वो अपनी मम्मी के बारे में बताती हैं जो उनके बगल में बैठी हुई हैं। वो डोज कर रही हैं, यानी कि उन्हें बहुत नींद आ रही है। डोज का मतलब नींद आना होता है। वो सो रही हैं। ओपन माउथ यानी कि उनके मुंह खुले हुए हैं। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, यानी कि उनका जो चेहरा है वो एक लाश के चेहरे के समान बिल्कुल बेरंग है। एशन का मतलब बिल्कुल कलरलेस, पीला पड़ा हुआ। तो हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, उनका चेहरा इतना पीला पड़ गया था, बिल्कुल बेरंग हो गया था, जैसे एक लाश का चेहरा होता है। कॉप्स का मतलब लाश होता है। तो ये कहते हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कि पिछले शुक्रवार की सुबह अपने मम्मी पापा के घर कोचीन से लौटते समय आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा कि मेरी माँ कार में बगल में बैठी हुई थी। डोज ओपन माउथ, जो नींद में थी और उनके मुंह खुले हुए थे। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और उनका चेहरा बिल्कुल बेरंग हो गया था जैसे कि एक लाश का चेहरा हो। और इसके बाद कहती हैं कि पेन, अर्थात उनकी अपनी माँ को देखकर उसे बहुत दर्द महसूस हुआ, बहुत बुरा लगा। एंड रियलाइज्ड, और उसके बाद उसने यह महसूस किया दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वह वास्तव में उतनी बूढ़ी थी जितनी वो दिखती थी। पेन का मतलब यहाँ पे है कि उसने अपनी माँ को देखकर एक दर्द महसूस किया। और इसके बाद कहती है कि एंड रियलाइज्ड विद दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और यह अनुभव किया कि वह वास्तव में उतनी बूढ़ी थी जितनी कि वो दिखती थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने इन विचारों को अपने मन से दूर कर दिया, यानी कि अपना माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था इस बारे में सोचकर। अब इसके बाद कहा गया कि एंड लुक्ड आउट, और बाहर की ओर देखा। वो कार में बैठकर ट्रैवल कर रहे हैं और कार से बाहर की ओर देखा पोएटेस ने। एट यंग ट्रीज, यानी उन छोटे पेड़ों को देखा। स्प्रिंटिंग, जो तेजी से पीछे की ओर भाग रहे हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब तेजी से भागना होता है। और उन्होंने बाहर क्या देखा? उस पेड़ों को देखा जो तेजी से पीछे की ओर भाग रहे थे। यहाँ पे स्प्रिंटिंग का मतलब क्या है? तेजी से भागना होता है। द मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट दियर होम्स, और खुशहाल बच्चों को देखा। मेरी का मतलब हैप्पी होता है। हैप्पी चिल्ड्रन को देखा, खुशहाल बच्चों को देखा। स्पिलिंग आउट दियर होम्स, जो अपने घरों से निकल रहे थे। स्पिल आउट का मतलब निकलना। और कुछ बच्चों को देखा जो बिल्कुल प्रफुल्लित थे और अपने घरों से निकल रहे थे। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें कुछ कंट्रास्ट शो हो रहा है। जैसे उनकी माँ है, ज़्यादा एज हो गई है, वो बूढ़ी हो गई हैं, तो उनके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं लगती है, बिल्कुल डल लगती हैं वो। और यहाँ पे इन बच्चों को अगर देखा जाए तो बिल्कुल एनर्जी से भरे हुए हैं, एनर्जेटिक हैं बच्चे। अब इसके बाद कहा गया कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पर यानी कि हवाई अड्डे पर सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, जब मैं उनसे कुछ गज दूरी पर खड़ी हुई थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, तो मैंने एक बार फिर उनकी ओर देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर, तो मैंने दोबारा उनकी तरफ देखा। वॉन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, फ्रेंड्स आपने सर्दी के मौसम में अगर चंद्रमा को देखा होगा, जब शीत पड़ा रहता है तो चंद्रमा बहुत ही धुंधला सा दिखता है, यानी कि उसमें बहुत चमक नहीं रहती है। तो इसीलिए यहाँ पे सर्दी के मौसम में चंद्रमा से कंपेयर किया गया है इनको कि वॉन पेल, वॉन का भी मतलब यहाँ पे बेरंग से है और पेल का भी मतलब बेरंग या पीला पड़ा हुआ।
तो उनका वो बिल्कुल बेरंग दिख रही थी, बिल्कुल पीली पड़ी हुई दिखती थी, जैसे कि सर्दियों के मौसम में चंद्रमा बिल्कुल धुंधला सा दिखता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक्ट, और वही पुराना दर्द महसूस किया, माई चाइल्डहुड्स फियर, जैसे मैं बचपन में महसूस किया करती थी। और वही पुराना दर्द महसूस किया, माई चाइल्डहुड्स फियर, जैसे मैं बचपन में महसूस किया करती थी जब भी उसकी माँ उससे दूर जाती थी। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन मैंने उनसे केवल इतना ही कहा कि मम्मा मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं केवल मुस्कुराई, मुस्कुराई और मुस्कुराई। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि उन्हें दुख तो बहुत था अपनी माँ से बिछड़ने का, अपनी माँ से दूर जाने का बहुत दुख था, और वो इतना भी श्योर नहीं थी कि अगली बार जब वो आएंगे तो उसकी माँ जीवित रहेंगी। लेकिन फिर भी अब अपनी माँ को दिखाने के लिए वो केवल शो ऑफ करने के लिए मुस्कुराई और उनसे बोले कि मम्मी मैं तुमसे जल्दी ही मिलूँगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो इस पूरे पोएम में एक माँ और एक बच्ची के बीच के प्रेम को दर्शाया गया है। तो आई होप आपको ये पूरा पोएम समझ में आया होगा अच्छे से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पर मैं अपलोड करने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।